पूरा चेहरा राती रात चेहरा ही निकलता है, इतना क्या बताएं। ठीक है, अब काजल है तो अब देखते हैं उसका भी कुछ होगा, बात नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पापा के ऊपर में। तो नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, पता नहीं क्यों। कल काजल की मौसी गई और आज ऐसा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ऐसा ध्यान लग रहा है, एक तो वो टोनाइन थी, कहीं मेरे पति पर ना कुछ कर रही हो, जिनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए, दवा ववा सब आया, खाना भी, तेल मालिश भी की हूँ, तेल का पैर पे, तारू पे, मतलब पीठ पे, सब जगह मालिश की हूँ। रात से ही मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। इतना इनका जब से यहाँ पर आया ना दोस्तों, इतना इनका तबीयत ख़राब हो रहा है, इतना तबीयत ख़राब हो रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। अरे चलिए ठीक है, तबीयत ख़राब हो रहा है, उससे पहले नहीं होता था, यहीं पर आने से ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, पथरी का मतलब क्या क्या नहीं, मतलब सूजन वूजन, मतलब हर चीज़ में आ गया है, दिक्कत हो रही है। तो देखिए, तबीयत खराब हो रहा है, इतना पूरा शरीर जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाप रे, बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मैं छू रही, इतना गर्म है, अंदर से इतना गर्म है, इतना जल रहा है पूरा शरीर। थोड़ा पट्टी उट्टी की हूँ, थोड़ा पूरा कर भी नहीं पाई हूँ, चले गए तब तक हॉस्पिटल, पापा लेकर गए हैं। अब गए तो देखते हैं, दवा तो दी हूँ अभी आधा, देखिए एक दवा दी हूँ और एक दवा, ये दवा दे चुकी हूँ। हाँ, अब ये दवा देना है मुझे, दो दवा मिला है, 10-10 मिनट में खिलाना है। ये दवा दी हूँ तो दूसरा वाला बुखार का है, अब इसको दूंगी तब उसके बाद 1 घंटे के बाद देखेंगे, अगर जो रहेगा सही तो ठीक है। और ऊपर से मुझे भी कोई दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, मुझे भी जाना है दिखाने के लिए, और मुझे इतना चक्कर आ रहा है, इतना चक्कर आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। बस ऐसे ही लग रहा है कि बस दिन भर लेटे रहो, लेकिन बहुत हिम्मत पे मैं इनका सेवा कर रही हूँ, बहुत हिम्मत जुटाकर। अरे भाई, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काजल की मौसी गई है, हमको तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि वही ना करा रही हूँ। अरे कुछ करा और देंगी तो और ही दिक्कत हो जाएगा, तबीयत इतना ख़राब हो रहा है। दिखा रही हूँ, देखिए बहुत तबीयत ख़राब है, पूरा चेहरा राती रात चेहरा ही इनका उतार है, इतना जल रहा है, इतना जल रहा है, क्या बताऊँ। एक तो सुनाते भी तो हैं, हमेशा कहते हैं कि कुछ करती नहीं हो मेरे लिए, क्या करती हो, क्या करती हो, कुछ करती नहीं तो करती नहीं मैं। हाँ ठीक है, हम तो अपना कर्म बना रहे हैं, भगवान जानते हैं कौन कितना करता है कितना नहीं करता है। मेरे अंदर इतना रोग, इतना बीमारी, ऊपर से एक और बीमारी हो गया है, इतना मैं परेशान अपने शरीर से हूँ, तो भी मैं हार के काम करती हूँ, इतना मैं जिद करके मैं घर का काम करती हूँ जितना शायद ही कोई कर पाए। सुबह उठना, इतना बड़ा घर झाड़ू मारना, मुझे पता है दोस्तों, झाड़ू मारने में आधा 1 घंटा लग जाता है, बर्तन घसने में, रूम धोने में, नहाने धोने नीचे जाती हूँ, फिर ऊपर आती हूँ तो पूजा पाठ करती हूँ, अपना जल, ये देखिए दादी जो है मेरे लिए ये जल लेकर आई हैं, यही जल पीती है, देखिए जल मेरा खत्म हो गया है, और भगवान जी है मेरे, पूजा यहीं करती हूँ मैं। आप लोग बताइए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। ये थोड़ा धूप अगर मतलब अगरबत्ती गिरा है, गिर गिर के वाइट हो गया है, अब इसको चुनरी हटा कर ये बिछाऊंगी चुनरी। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा कि नहीं। यहाँ भगवान जी बताइए हमारे कैसे लग रहे हैं। ये हमारे जी कुछ बोल पाएंगे? नहीं, कुछ बोल नहीं पाएंगे। अभी तक काजल भी इनके पास हाल चाल नहीं लेने आई है कि क्या हाल है क्या नहीं है। चले ठीक है, वो ना आए चाहे आए चाहे ना आए, हमारे पति हमें सेवा करेंगे तो कौन करेगा। कहते हैं ना, पति पत्नी किस लिए बनते हैं, औरत बीमार पड़े तो आदमी करते हैं, अगर अगर ये बीमार मतलब आदमी बीमार पड़े तो औरत करती हैं, इसीलिए पति पत्नी कहलाया जाता है। हम बीमार पड़ते हैं, हम ऐसी बात नहीं, हमारे पति भी बहुत टेंशन में हो जाते हैं, इनको भी नहीं कुछ समझ नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि हमारी ऐसी बीमारियाँ हम ऐसे बीमार पड़ते हैं कि ऐसा लगता है कि हुई नहीं। ठीक है, अब देखिए घर में इतना झगड़ा बवाल, वहाँ कुसुम दीदी चली गई, पिंकी दीदी चली गई, और रंजन बुआ भी चली गई, कुसुम दीदी भी चली गई, सुमन दीदी भी चली गई, और ये काजल की मौसी भी चली गई। कल मैं जो मतलब बोल रही थी कि काजल नहीं रहेगी, इसको भेज दीजिए, इसको यहाँ नहीं रखने लायक है, क्यों मैं बोल रही थी दोस्तों, क्योंकि जानते हैं, कहते हैं ना, हड्डी पति पत्नी के बीच में जो आता है ना, हम दोनों तो दोनों वो भी नहीं खुश रह पाएगी, कभी ज़िंदगी नहीं रहेगी दोस्तों, ये लिख के दे रही हूँ। अगर हम दोनों के बीच में अगर वो नहीं तो चाहे कोई भी अगर आएगा, कोई खुश नहीं रह पाएगा। हम भी दुख, ये भी दुख, वो भी दुख। अगर वो उस औरत के पास जाएंगे तो हम दुख होंगे, अगर ये जाएंगे तो इनको दुख होगा, उसके पास नहीं है, ये दिक्कत होती है। हर एक चीज़ से दिक्कत नहीं है, बस समझ सकते हैं आप लोग मेरे दिल की बात। बस मैं अपने पति से यही उम्मीद लगा के रखी रहूँगी कि कभी मुझे इन बात पे धोखा ना दे, बस और कुछ नहीं। कभी कभी तो इतना दुख होता है कि क्या बताएं। ठीक है, अब काजल है तो अब देखते हैं उसका भी कुछ होगा, बात नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पापा के ऊपर में हूँ, पापा जो करेंगे
कभी कभी लोग कहते हैं तुम्हारे ससुर बहुत चालाक है, तुम्हारे ससुर ऐसे करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरे ससुर तो ठीक है, मेरी सास भी ठीक है, ससुर भी ठीक है, अपने जगह सब सही है, सब अच्छे के लिए ही लगा कर बोलते हैं। बस वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आदमी को गैर औरत के साथ नहीं देख पाऊंगी। सच बात तो ये है, बस और कुछ नहीं। हम्म, दिल की बात है जो आप लोग के सामने बता रही हूँ। झूठ नहीं है दोस्तों, एकदम सही है, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो सच है तो सच है। क्योंकि पता है, इतना मैं उम्मीद लगा कि इनके साथ हूँ ना, बहुत ज़्यादा। भगवान का देन है। भगवान तो ऐसा है नहीं कि मुझसे कोख छीन लिए हैं कि मैं नहीं ही दूंगा। अरे अब नहीं दे रहे हैं, 1 आध 2 साल 3 साल के बाद तो शायद देंगे ही। क्योंकि इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है कि मैं चली जाऊंगी टपक जाऊंगी, ऐसा बात नहीं है। अब भगवान के ऊपर है। भगवान मन आशा लगा कर बैठी हूँ, और भगवान कभी निराशा नहीं करता है किसी को। जैसा एक जगह रास्ता खोले हैं, दूसरी जगह भी रास्ता भगवान खोल ही देंगे। समझ सकते हैं दिल की बात मेरी। तब्बो नहीं कुछ होता है कि कितना कार हमसे करवा दिया तब्बो हम हंसी खुशी सारा कार कर देते रही तब्बो नहीं उनके अंदर तनको इंसानियत रहा है कि तनको इंसानियत रहे हमें समझिए कहूँ नहीं इंसानियत तो देश के नानी है कहीं ना चक्कर मगर कहा था ओके कितना खतरनाक है करनी ही। अब अपने नानी बुला ली रंजन की बुलाई कही आ हुआ तब कुंडी रही टांग पास आ के हमें तो चलिए ली अब वो नहीं रहे जब भी माती तब ली कहीं पता नहीं कहा चलत है कहाँ नहीं चलत है कि कजली के बारे में कुछ नहीं सोचत है कि बच्चा नुकसान करे के बारे में कुछ सोचत है। अब तो हम बाटी नहीं कि कजली ध्यान रखा नहीं तो इसी रात अरे कजली के हर एक चीज़ के खाई ले पिए ले के हर एक चीज़ के ध्यान रखत रही हैं। अब अगर सास ऐसा बाई नहीं कि का बोला कजली ध्यान रखी। अब देखा ओकर ससुरी का अगर जिला सलोनिया ध्यान रखे ले उतना कजली ध्यान नहीं रखे ले कि कजली ध्यान रखी। अब सलोनिया के जितना माने ले उतना कजली नहीं माने ले। सलोनिया के कपड़ा है लत्ता है खाए के पिए के हर एक चीज़ टाइम से कही। अब कजली की एक दाई नहीं पूछे ये नाते कजली अब देखा बेचारी इतना तबाह भाई कि हमारे खुद नहीं समझ में आवता का करी हो करे बारे में। कन्हैया इतना रोवत रही है गोरवा पकड़ के रोवत हमें पकड़ के रोवत रही है। अब हम का करी का नहीं करी अब हमारे खुद नहीं समझ में आवता कि यहाँ के कैसा अचानक से कुल हमें कुछ खदेड़ दे इनों से। अब रोवत रहा कहा अच्छा चुपा देना रोआ फिर हम कुछ दिन में आए तब कैसे थोड़ा शांत भइल है। अब राती खैला ना है रोवत रोवत सुती गई ऐसे ही एक को कुल पूछली ना ससुरी नहीं पूछल है कि कजली खैबी कि नहीं खैबी। नागिन है नागिन ओकरा ससुरी जेना सलोनिया खियावले पे कजली नहीं खियावले पियावेली वो तो वैसे ही देख के जरेली कजली के कर ससुरी एक नंबर नागिन है। नागिन जैसे सूत के उठ जाले तब से तोड़ फोड़ करती रही एकदम से कुछ नहीं कुछ करती रही ली कहीं कुछ और गिराई वही छाती पर पीट पाट के करती रही ली यहाँ नीचे सुनाई धड़ाम धड़ाम का पता हर हमेशा ओकर टांडू मचला रहा ला सलून के सास के ये नाते संधि थोड़ा डराना उसी देर के रहे ने कि अब से सानी से रहे। मगर राज के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब बा। अब कितना राज के तबीयत खराब बा आप लोग के हम कैसे बताई ज़्यादा तबीयत खराब है राज के। अब राज का बोला बड़ा परेशान बा। अब हाउ जब रंजनिया है कल मुही पता नहीं जैसे कुछ जाके अपने घर में कही देली बा ये नाते हमारे उते राज के ना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अब राज का करे अब सुतल बा अब पता नहीं दवाई भइल कि नहीं भइल। अब राज के लगे फ़ोन करब हम सांझ के फ़ोन करब चुप्पी से तब बताए कि तबीयत ठीक बा भी नहीं ठीक बा। अब देखा का कराला अब जो नहीं कर नंदी है हमारे समझिए जो नंदी बा वो तो और देश के नानी है ये नाते कि जब वो आ डाले कुछ नहीं कुछ करती रही ले इनसे उनसे लड़ौती भिड़ौती झगड़ौती रही तू कट के कम मारा सब देनी। अब वह नहीं कर पे अब सबके खदेड़ देखा सुमनियो खदेड़ दिया मंजू खदेड़ दिया सदनो अपने घरे चली गई कुसुमो अपने घरे चली गई। अब ओके बुलाई कलमुही की अब कलमुही बुलाई तब देखा का कुछ करे नून मिल के नगिनिया एक नंबर नागिन है समझिनिया हमारे। एक तो 8 बजे सुत के उठे ले आ जब से उठी जाए तब से टांडो मचौली रही ले। सास के तो कौन उठिए नहीं बा कि ससुरी खैले पियला कि नहीं खैले पियला। अम्मा ने हम उतना दिन रही बड़ा ख्याल रखत रही उनका टाइम से खिया कुल करते रही अम्मा की एक कार नहीं करे पड़ता रहा। अब इन्नी समय कुल कार करते हुई माजत हुई धुवत हुई कुल करते हुई कपड़ा लत्ता सब खींचत हुई। अब अभी तक कुछ करे ले का कुछ नहीं करे ले आराम सुतल रही ले अपने कमाई घमंड पे रही ले कि हम काम करीला कमाई जाइला नाते आई ले लखनऊ से ने। अब देखा इसे जब ले रही तब ले झगड़ा झंटा कही के तब जाई ऐसे तो मैं का करी के हुई बताओ। अब सलोनिया देखा का करे ले अब सलोनिया कजली के खियावेली पियावेली कि नहीं। अब
मगर आई कल मुही दोनों ही मंजुआ भाई मंजुआ कनिया कहल है कि जब तक के निकाह कि भेज नहीं देवे के घरे तब तक हम सानी से नहीं बैठा। कल मुही आवत रही बड़ी मजा लेती रहल यो काली माई बड़ी मजा लेती रही। जा अब अपने घर ही सोई चिचिया ही वही चिचिया मजा ली ही अपने घर से। हमार काम तो अपने घर ही चली आई जब कुछ होई तब देखल जाई। मगर कजली के कुछ सोचत है नहीं क्योंकि दवाई वही खिया कि ओकर लइका नुकसान करा दी ये नाती क्योंकि हमहू चली अली अब ओकर केहू देखभाल करे वाला बा नहीं। अब कुछ बोले ना इतना सीधी है कजली मोड़ी हिला दे केहू जौन कही तौन मोड़ी हिला देले तब ओकर ससुर नाइयो के माने ले कि हमार पतोहिया तना सीधी है। राज नहीं रहे तो पता नहीं का कुन ओकर करी मगर राज तो रहा तनी के ख्याल कराला कजली के नहीं तो पता नहीं कुन का करती ओकर बेचारी को लइका के लेके हमें बहुत टेंशन बा। अब कुसुमुआ अपन लइका लेके चल गई ना ते नाते कुनी सोचत हन कि कुसुमुआ लेके चली गई अपन लइका ना लेवे तेन कुनी त कजली के लइका नुकसान करा दी कहीं कुल कजली लइका कुन चोट न पहुँचावे। अब ये तो उठी बा अब पछताए पड़ता हमें आवी नहीं चाहत रहा वहीं रही के चाहत डट के रही चाहत जब तक कजली लइका हो नहीं गला साल बाद की कजली लइका जब ले हुई नहीं तब तक हम जाइब नहीं। मगर कुन बीचों में पता नहीं कुन कौन पूरी पका देहन कुल की हमें कुन निकारी कुन प्लान बना देहन सारा करवो कुन करवा में नुकरानी लेकिन कुल तब्बो नहीं हन के उती होत रहल है कि कितना कुल कार हमसे करवावत रही तब्बो हम हंसी खुशी सारा कार कह देते रही ही तब्बो नहीं उनके अंदर तनको इंसानियत रहल है कि तनको इंसानियत रहे। हमारे समझिनिया कौन नहीं इंसानियत होता और देश के नानी है कहीं नहीं चतर मगर कहा तक ओके कितना खतरनाक ही है कल अब अपने नानी बुला ले रंजन की बुलाई कही आ हुआ तब कुल मिली रही टंगरी पसार की हम तो चली आई अब वहीं रहें जब ली मर्जी तब ली भैंसी करेगी।